आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों और उनके उच्चतम बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी एक उत्तर भारतीय श्रेणी है, उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। इसका 80% भाग जो है, इसका 80% भाग जो है वो राजस्थान में है। इसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है इसकी, 1727 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है ना। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये पढ़ी हमने, अरावली श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? गुजरात के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बिहार में। ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में, बिहार तक ये विंध्य श्रेणी जो है वो फैली हुई है। और उच्चतम बिंदु है इसका अमरकंटक। विंध्य श्रेणी का उच्चतम बिंदु है अमरकंटक, जिसकी की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर, 1048 मीटर। अच्छा, ये भी प्रमुख रूप से मध्य भारत में स्थित है ना। कहाँ स्थित है ये? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, मध्य भारत नहीं, मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्य श्रेणी। उसके बाद है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी के नीचे, सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। ये भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका ज़्यादातर भाग जो है वो मध्य प्रदेश में है ना। तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर जो है, इसका उच्चतम बिंदु जो है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। कितना? 1352 मीटर, 1352 मीटर। सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, 1352 मीटर। उसके बाद है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वो सतपुड़ा श्रेणियों का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो है वो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। यहाँ आदिवासी जाति है गोंड, वो यहाँ निवास करती है। ठीक है, उसके बाद है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। 6 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तर के भाग को कोंकण बोला जाता है, मध्य के भाग को कन्नड़ मैदान बोला जाता है एवं दक्षिण के भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण के भाग को मालाबार तट बोला जाता है। इसका जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा बिंदु है ना, हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, उसके बाद है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट जो है वो कट कट के है ना, पूरा विस्तृत रूप से नहीं है, ये इकट्ठा जुड़ा हुआ है ना। उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, उड़ीसा से ये तमिलनाडु तक फैला हुआ है। सबसे उच्च पर्वत इसका है अरमाकोंडा। ठीक है, अरमाकोंडा सबसे उच्च पर्वत है इसका, है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1620 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1020 मीटर है। इसमें एक सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी भी है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501, 1501 मीटर। उसके बाद आगे चलते हैं हम। गारो, खासो और जनता की पहाड़ियाँ, ये जो हैं वो मेघालय में स्थित हैं, है ना। यहाँ जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान यहाँ ही स्थित हैं, मासिनराम वगैरह, है ना। तो गारो जो है भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इसमें गारो लोग जो हैं वो बसते हैं। ठीक है,
और खासी जो हैं, खासी, गारो खासी, इसमें शिलांग पठार शामिल है। इसमें क्या है, शिलांग पठार शामिल हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र का पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। खासी को पर्वतीय क्षेत्र का पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद है जयंतियाँ जो है मेघालय के अंतर्गत आते हैं। ये भी जयंतियाँ जो है, जयंतिया पहाड़ियाँ, वो भी मेघालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें इनकी भी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है शिलांग चोटी। कितनी ऊंची है ये? 6433 फीट और 1961 मीटर, 1961 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक। उसके बाद ये है आपकी नागा श्रेणी। नागा श्रेणी, यहाँ नागा लोग निवास करते हैं। नागा जो होती है वो लोग निवास करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पहले देखा था कि हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। बृहद हिमालय जा हिमाद्री, मध्य हिमालय जा हिमाचल और सबसे नीचे दक्षिण में शिवालिक है ना। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में है। इसके अलावा यहाँ भी हैं कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ, कराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला है ना, और जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी। तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ नंगा पर्वत भी स्थित है। और यहाँ कैलाश श्रेणी, ठीक है, कैलाश की श्रेणी के बारे में आपने बड़ी बार सुना है। ये जो है वो तिब्बत में स्थित है ना। उसके बाद मानसरोवर झील, ये भी कहाँ स्थित है? तिब्बत, चाइना में। मानसरोवर झील ये भी तिब्बत में स्थित है। यहाँ अन्नपूर्णा स्थित है, ये वाली जो चोटी नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी है ना। और नेपाल में स्थित आपका माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद ये है आपका कंचनजंगा, कहाँ? सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, ये है छोटा नागपुर का आपका पठार है ना, उड़ीसा क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। उसके अलावा ये महाराष्ट्र में दक्कन पठार। और यहाँ आपके हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, केरल वगैरह में, ये यहाँ होगा केरल वगैरह के इस वाले एरिए में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये है आपका कोरोमंडल तट, ये वाला जो हिस्सा है कोरोमंडल तट। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बात जानने वाली है कि ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा ये वर्षा, ये जो क्षेत्र है वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, इधर वाला क्षेत्र है ना, ये ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो हरा भरा रहता है। ठीक है, ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने से है ना। और ये है आपका भारतीय महामरुस्थल। थैंक यू।